बलूचिस्तान में पुलिस मोबाइल के करीब एक और धमाका, जिसमें मुबैना रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 स्कूल के बच्चों समेत 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। अभी तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ज़िला मस्तोंग में सिविल अस्पताल और गर्ल्स स्कूल में चौक के करीब पुलिस मोबाइल के ऊपर एक हमला हुआ है, जिसमें 5 स्कूल की बच्चियों समेत 17 अफराद अभी तक हलाक हो चुके हैं। और कमिश्नर काला डिवीज़न नईम बाज़ाई के मुताबिक ये सुबह 8:35 पर धमाका हुआ है। इससे पहले कि अगर आपको हम सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट बताना शुरू करें कि आप ये कह सकते हैं कि ये पिछले 2 महीने से बलूचिस्तान में धमाकों का सिलसिला जारी है। और अगर हम आप इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो 27 अक्टूबर को भी ज़िला दक्की में फ्रंटियर कोर की गाड़ी के करीब धमाका हुआ था, जिसमें 14 फ्रंटियर एहलकार ज़ख्मी हुए थे। उसके अलावा 25 सितंबर को बलूचिस्तान कोयटा में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ था। 14 सितंबर को कोयटा कचलाक में पुलिस मोबाइल के ऊपर धमाका हुआ था। अब आप ये देखें, सीरीज़ है और ये हो किसके ऊपर रहे हैं? पुलिस मोबाइल के ऊपर, फ्रंटियर कोर्स के ऊपर। यानी कि वो जो एक दहशतगर्द जमात है या फिर जो भी इसके पीछे इनका सरगन है, वो टारगेट कर रहा है आपके पुलिस इदारे या फिर आपके फ़ौजी इदारे। अच्छा, जो 14 सितंबर को वाक़या हुआ है उसमें 2 अहलकार जाँ भाग हुए हैं। 11 सितंबर को केच में तुर्बत के मरकज़ी बाज़ार में धमाका हुआ है और उसमें 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और आज का ये वाक़या जो 1 नवंबर का वाक़या है, वो ज़िला मस्तोंग में सिविल अस्पताल और गर्ल्स कॉलेज का जो चौक बनता है उसके पास एक पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी, जिसके पास मोटरसाइकिल में ये बम मवाद जो था वो बांधा हुआ था या फिर उसके ऊपर लादा हुआ था और रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था। ये बताने में ये आ रहा है कि मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था और रिमोट से इसको ऑपरेट किया जा रहा था और इसको पुलिस मोबाइल के करीब उस बाइक को ब्लास्ट कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे 17 अफराद जाँ बहक हुए हैं। यानी कि अभी तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। 5 स्कूल की बच्चियां शामिल हैं उसमें। धमाके में कुल अफराद जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद भी 17 हैं। नवाब गौस और सिविल अस्पताल में ये जो ज़ख्मी हैं वो ज़ेर इलाज हैं। इनमें से भी 6 ज़ख्मी ऐसे हैं जो तफ्तीशनाक सूरत हाल में हैं और उनको कोयटा में मुंतकिल किया जा रहा है अस्पतालों में। और आप ये देखें, जो धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ है उसमें 4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं आज के इस धमाके में। और वो पुलिस मोबाइल जो है, वो गाड़ी जो है वो तो तबाह हो चुकी है। और उसके अलावा 4 रक्शे जो हैं, ये 4 या फिर मुतअद्दिद रक्शे बताए जा रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉपर फिगर नहीं है उसकी, वो भी वहाँ पे उनका भी नुकसान हुआ है। इसी सारे वाक़े के ऊपर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयानात सामने आते हैं। उनका ये कहना है कि धमाके की मज़म्मत की जाती है और जाँ भाग अफराद के अहले खाना के साथ दिली हमदर्दी है। इसके ऊपर उनका ये भी कहना था मोहसिन नकवी का कि बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई जुल्म की बात है और इन दरिंदों को, ये जो इंसानी ज़िंदगियाँ निगल गए हैं ये दरिंदे, वो किसी किस्म की भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इसके ऊपर एक ट्वीट किया था वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी साहब ने। वो ट्वीट भी आपको बताते हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की मस्तूंग में धमाके की मज़म्मत, शहीद पुलिस एहलकार और मासूम बच्चियों के वर्सा से इजहार अफसोस। दहशतगर्दों ने गरीब मजदूरों के साथ अब मासूम बच्चियों को निशाना बनाया। इंसानियत सोज वाक़या काबिल मज़म्मत है। दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट में अब मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया। मासूम बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। शहरी आबादियों में मकामी अफराद को भी दहशतगर्दों पर नज़र रखनी होगी। मिलजुल कर ही दहशतगर्दी के मुकाबला किया जा सकता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी। अच्छा, ये उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने ये बात की है कि जो दहशतगर्द हैं उन्होंने अब टारगेट बनाना शुरू कर दिया है छोटे बच्चों को। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो आम शहरी हैं उनको भी इर्द गिर्द दहशतगर्दों पर नज़र रखनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सवाल है कि एक सीरीज़ है ना ये धमाकों की, बलूचिस्तान में सितंबर से लेके आज नवंबर चढ़ गया है और बलूचिस्तान में धमाकों पे धमाके हुई चले जा रहे हैं। तो अभी तक वो जो पुलिस है या फिर आपको जो इंटेलिजेंस है वो इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर सकी? जो इदारे हैं वो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के इंतज़ामात को मुकम्मल क्यों नहीं कर पाए और अभी तक ये अनासिर क्यों नहीं पकड़े जा रहे?
पहले जो कच्चे के डाकू थे उनका एक वाकया चला हुआ था, वो आज तक नहीं पकड़े गए। अब बलूचिस्तान में ये एक गैंग है जो जगह जगह पे धमाके कर रहा है और टारगेट भी किसको कर रहा है, पुलिस की मोबाइल्स को। तो ये जो वाकयात है दहशतगर्दी के, मुतअद्दिद यहाँ पे ऑपरेशंस होते रहते हैं, फौजी ऑपरेशंस होते रहते हैं। इंटेलिजेंस हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, कहना मतलब हमारे वज़ीर दाखिला का तो यही कहना, हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है और उसको कोई मात नहीं दे सकता। तो वो जो इंटेलिजेंस है वो इन मामलात में, दहशतगर्दी के मामलात में, वो क्यों उसको इल्म नहीं होता कि कहाँ पे दहशतगर्दी होने वाली है। और आपके जितने भी अनासिर हैं दहशतगर्दी के, इंतहा पसंदी के, ये अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा रहे और इस तरह की बयानबाजी कर दी जाती है। हमारे वज़ीर दाखिला साहब आते हैं, वो कहते हैं कि हमें इन लोगों से हमदर्दी है, हमें इनकी दिल से हम मज़म्मत करते हैं इस तरह के वाक़यात की। तो इस मज़म्मत से तो कुछ भी काम नहीं होने वाला। काम होगा तब जब ये जो तमाम रिपोर्ट्स तलब कर ली जाती हैं उन रिपोर्ट्स के ऊपर कार्रवाई भी तो की जाए, इनका सुराग भी तो तलाश किया जाए। इनको बेशक बलूचिस्तान में पहाड़ हैं, वहाँ पे जाके छुप जाते हैं, बट मुतअद्दिद जो वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में जो ऑपरेशंस होते रहते हैं उनका क्या नतीजा है। ये वाक़यात एकदम से बढ़ जाते हैं और फिर इन पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और ये जो बात की है वज़ीर आला साहब ने कि आम शहरी जो हैं वो इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखें, ठीक है, वो बात किसी सूरत में समझ आती है कि घरों को जब या फिर दुकानों को जब किराए पे दिया जाता है तो उसकी एक पूरी कानूनी कार्रवाई होती है, उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, देखा जाता है कि नादरा से उनकी शनाख्त करवाई जाती है कि आया ये लोग पाकिस्तानी हैं या फिर इनका क्या रिकॉर्ड है, इनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये सब कुछ तो देखना चाहिए, ठीक है। और जो आपके इर्द गिर्द सस्पिशियस लोग हैं उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। बट द क्वेश्चन इज़, जब इंटेलिजेंस को नहीं पता चल रहा कि दहशतगर्द कौन है और कौन दहशतगर्दी फैला रहा है, तो ये आम इंसान कैसे पहचान सकता है। और अगर आम इंसान ने पहचान भी लिया है, हमारी जो पुलिस है वो माशाल्लाह इतनी तेज़ है कि उसको कॉल करेंगे तो वो आधे घंटे बाद आएगी। सो दैट्स अ क्वेश्चन कि जब आपकी हुकूमत, आपके वफाकी वज़ीर दाखिला या फिर आपके सूबाई वज़ीर दाखिला इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे, आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही, आपकी इंटेलिजेंस कार्रवाई नहीं कर पा रही, तो एक आम शहरी कैसे इस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है या फिर उसको कैसे रिपोर्ट कर सकता है। सेकेंडली, ये जो बलूचिस्तान का एक कंसर्न है बलोचियों का कि एथनिसिटी की बेस पे कत्ल आम हो रहा है। ये जो आप देख लें 75 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान की दहशतगर्दी आपको कहाँ पे मिलती है, या तो आपको बॉर्डर्स के करीब ही मिलती है ना, या तो वो अफ़गान बॉर्डर पे हो रही होगी या फिर वो बलूचिस्तान के अंदर हो रही होगी। और ये एक पूरी एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री में अभी तक इन दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहीं हो सका। अभी भी 2 महीने से लगातार, कभी ये 27 अक्टूबर को वाक़या हो रहा है, एक 25 सितंबर का वाक़या है, एक 14 सितंबर का वाक़या है, 11 सितंबर का वाक़या। ये एक लाइन लगी हुई है वाक़यात की जो कि पुलिस मोबाइल टारगेट हो रही हैं। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, जो बलोच हुकूमत है या फिर जो वफाकी हुकूमत है, वो इस चीज़ का सद्देवाब ही नहीं कर पा रही है और बयानबाजी आके कर दी जाती है। और जी, इसके ऊपर हमारे दिल से हमें अफसोस है, हम लोग इन लोगों के साथ खड़े हैं, हमें दिल से हमदर्दी है, लेकिन इसका सद्देबाब नहीं हो पा रहा। अभी भी आज का भी जो रिसेंट वाक़या है उसमें बच्चों जो हलाक हुए हैं, जो बच्चे शहीद हुए हैं, उनकी आप उम्रें देखें तो 5 से 10 साल की वो छोटी बच्चियां हैं। तो उन बच्चियों का कसूर क्या है? कसूर तो सिक्योरिटी इदारों का है ना, जो नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहे। आपकी जो हुकूमत है वो आपको सिक्योरिटी फराहम कर पा रही। उसके ऊपर भी जब एहतजाज किए जाते हैं तो उन एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए जो कुछ होता है वो सबके सामने है। सो ये एक सीरीज़ बन चुकी है धमाकों की जो बलूचिस्तान में आए रोज़ हो रहे हैं और इनका सद्देबाब नहीं किया जा रहा। और अब देखना यह है कि इसके ऊपर जो रिपोर्ट मुरतब की जा रही है उसके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है और उसके ऊपर आगे क्या पेशरफ्त होती है।